हेलो गाइस, आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मूवी साल 2009 में आई थी। इस मूवी का नाम है द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट। इस मूवी की IMDb पे रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। इस मूवी की स्टोरी लिखी है वेस क्रेवन ने और इस मूवी का डायरेक्ट किया है डेनिस इलियाडिस ने। मुझे वेस क्रेवन के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हॉरर के बारे में थोड़ा भी जानते हो या नहीं जानते हो तब भी आपको पता होगा कि वेस क्रेवन कौन है। और अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आपको बता दूँ, वेस क्रेवन ने हॉलीवुड में अ नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट, स्क्रीम और पीपल, द अंडर द स्टेयर्स, द हिल्स हैव आइज जैसी मूवीज़ को लिखा और डायरेक्ट किया है। ये मूवी रीमेक है 1972 में आई हुई मूवी द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट का। ये मूवी हमें बताती है कि कैसे काम से फैमिली किसी की जान ले सकती है अगर कोई उनकी लाइफ में किसी भी तरीके से इंटरफेयर करे तो। इस मूवी का बजट था $15 मिलियन और इस मूवी ने कमाई की थी $45 मिलियन की। तो चलिए स्टार्ट करते द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो को। और अगर आप तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे ऐसी वीडियोस बनाने की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो पुलिस ऑफिसर्स को जो कि क्रिमिनल को ले जा रहे होते हैं कि तभी एक कार आकर अचानक से उनकी कार के ऊपर टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से दोनों ऑफिसर्स काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। कार से दो लोग बाहर आते हैं, एक का नाम फ्रैंक होता है और दूसरी का नाम सेडी होता है। ये दोनों उस पीछे बैठे हुए क्रिमिनल के ही साथी होते हैं। वो दोनों क्रग को छुड़ाने के लिए आए थे। वो दोनों उन ऑफिसर्स को काफ़ी बुरी तरीके से मार देते हैं और उसके बाद में वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मेरी को, जो कि अपने मॉम डैड के साथ उनके लेक हाउस पर फैमिली वेकेशन बिताने जा रही होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मेरी का एक भाई भी था जो कि मर चुका है और मेरी उसके भाई का लॉकेट पहन लेती है। और उसके बाद में मेरी अपनी मॉम से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड के स्टोर पर जा रही है और शाम तक लौट आएगी। लेकिन मेरी की मॉम एमा मेरी को जाने से मना करती है, लेकिन जॉन कहता है कि तुम जा सकती हो। इतना कहते के साथ ही जॉन अपनी कार की चाबी मेरी को दे देता है। उसके बाद मेरी उसके फ्रेंड के जनरल स्टोर पर जाती है और उसकी फ्रेंड का नाम पेज होता है। वहाँ पर एक लड़का छुप कर उनकी बातें सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो उनके पास जाकर सिगरेट मांगता है, लेकिन पेज कहती है कि अगर तुम 18 से ऊपर हो तो ही तुम्हें सिगरेट मिलेगी, वरना सिगरेट नहीं मिलेगी। वो लड़का उसे कहता है, मुझे पता है तुम्हें कैनबिस चाहिए। कैनबिस यानी कि गांजा होता है, जिसे इंग्लिश में वीड भी कहते हैं। और पेज उस लड़के की बात मान जाती है, पर वो लड़का कहता है कि मैं वीड पर वो लड़का कहता है कि वो वीड मोटेल में छोड़ आया है, इसीलिए वो दोनों उसे मोटेल तक छोड़ने जाती है। जस्टिन और पेज मोटेल में चले जाते हैं और मेरी बाहर कार में उनका इंतज़ार कर रही होती है। काफ़ी देर होने तक भी पेज बाहर नहीं आती तो मेरी उसके पीछे अंदर चली जाती है। और वहाँ हम देखते हैं एक न्यूज़पेपर जिसके ऊपर क्रग की फ़ोटो छपी हुई थी और मूवी की शुरुआत में जो उन्होंने क्राइम किया था उसके बारे में भी न्यूज़ छपी हुई थी। जब मेरी अंदर आती है तो पेज और जस्टिन दोनों ही मिलकर स्मोक कर रहे होते हैं। पेज मेरी को भी स्मोक करने के लिए फ़ोर्स करती है, पर मेरी कहती है कि मैंने ये सब छोड़ चुकी हूँ, अब के बाद मुझे स्मोक करने के लिए फ़ोर्स मत करना। उसके बाद भी पेज मेरी को स्मोक करने के लिए फ़ोर्स करती है। उसके बाद में मेरी स्मोक करना स्टार्ट करती है और उसके बाद में जस्टिन उन लोगों का फ्रेंड बन चुका था। मेरी जस्टिन से जस्टिन की फैमिली के बारे में पूछती है तो जस्टिन कहता है, मेरे एक अंकल है और डैड, और हम कभी भी एक साथ में नहीं रहते और हम अपना रहने का ठिकाना बदलते ही रहते हैं। मेरी उसके मॉम के बारे में पूछती है तो जस्टिन कहता है कि कुछ दिनों पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई। पेज को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है, उसका भाई भी मर चुका था। ये तीनों काफ़ी वहाँ पे मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी 3 और लोग वहाँ पर आ जाते हैं और ये लोग वही थे जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में पुलिस कार के ऊपर हमला करते हुए देखा था। और क्रग ही जस्टिन का डैड है और फ्रैंकी उसका अंकल है। और मैरी और पेज को देखकर ये तीनों काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और क्रग गालियाँ देना स्टार्ट करता है। क्रग जस्टिन से कहता है, मुझे यहाँ पर पुलिस ढूंढ रही है और तुम यहाँ पर इन लड़कियों के साथ में मस्ती कर रहे हो। वो तीनों मिलकर मैरी और पेज को पकड़ लेते हैं, लेकिन मैरी कहती है, हम तुम लोगों के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर भी क्रग इन्हें जाने नहीं देता, जैसे कि दूसरी हॉरर मूवीज़ में होता है वैसे। पेज वहाँ से मौका मिलकर भागने की और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक पेज को पीट कर उसका फ़ोन तोड़ देता है। मेरी जस्टिन से हेल्प मांगती है पर जस्टिन मजबूर था। उसके बाद वो तीनों मिलकर मेरी और पेज को दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। मेरी देखती है कि ये लोग वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर उनका लेक हाउस था।
मेरी सीढ़ी के सर के ऊपर अपना सर मारती है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है कार का। फ्रैंक की नाक टूट जाती है और पेज वहाँ से भागने लगती है। फ्रैंक और सीढ़ी उसके पीछे जाते हैं और पेज किसी कारखाने के पास आ जाती है और वहाँ पे मदद के लिए आवाज़ करने लगती है। फ्रैंक और सीढ़ी आकर पेज को पकड़ लेते हैं और पेज का वापस ले जाते हैं। यहाँ पर वो पेज को स्टैप करके मार देते हैं और मेरी के कपड़े फाड़कर अपने बेटे से उसका रेप करने कहता है, पर जस्टिन ऐसा करने से मना कर देता है। जस्टिन के डैड मेरी का रेप करते हैं। मेरी वहाँ पे एक बड़ा पत्थर उठाकर क्रग के चेहरे पर मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। क्रग, सीढ़ी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन मेरी रिवर के तैर कर काफ़ी दूर आ जाती है और वो मेरी को गोली चलाकर मारते हैं और मेरी को एक गोली लग जाती है और मेरी मारी जाती है। और उसके बाद वो तीनों वापस जस्टिन के पास आ जाते हैं। फ्रैंक की नाक टूटी थी और बारिश चालू होने की वजह से वो लोग एक लेक हाउस के पास आ जाते हैं, जो कि मेरी के मॉम डैड का था। ये लोग ये नहीं जानते थे, इसलिए ये चारों जॉन और एमा से मदद मांगते हैं। जॉन और एमा उनका वेलकम करते हैं। जॉन फ्रैंक की नाक को ठीक करता है और उसकी नाक के ऊपर टाके लगा देता है। एमा सबको कॉफ़ी देती है और उन चारों को आज रात के लिए उनके गेस्ट हाउस में रुकने की इजाज़त भी देती है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और इनके पास गाड़ी भी नहीं थी। जब जस्टिन अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लेता है तो वो किचन में जाकर फ्रिज के ऊपर देखता है मेरी की फ़ोटो। जस्टिन समझ जाता है मेरी और किसी की नहीं बल्कि एमा और जॉन की बेटी थी। जस्टिन को मेरी के लिए बुरा लगता है, क्योंकि अगर वो उन दोनों को रूम तक नहीं ले आता तो वो इस मुसीबत में कभी भी नहीं पड़ती। जस्टिन एक अच्छा लड़का था और वो अपने डैड और अंकल की तरह क्राइम से परेशान हो चुका था। साथ ही उसके डैड और अंकल ने जो किया उसके बारे में बताने के लिए उसने किचन में मेरी का लॉकेट रख दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेरी अभी भी ज़िंदा है और वो चारों आकर उनके गेस्ट हाउस में सो जाते हैं, पर जस्टिन को नींद नहीं आती और उधर एमा को किचन के बाहर मेरी का लॉकेट मिल जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसे वो जॉन को दिखाकर कहती है कि जब मेरी यहाँ से गई थी तब उसने लॉकेट पहना हुआ था और ये लॉकेट अब किचन में मिला है, ज़रूर ये लॉकेट जस्टिन ने यहाँ पर रखा होगा। इसका मतलब ये कि इन दरिंदों ने मेरी बेटी के साथ में कुछ ना कुछ तो किया होगा। तभी एमा और जस्टिन को बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं और ये लोग बाहर जाकर देखते हैं कि मेरी वहाँ अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। ये नज़ारा देखकर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। जॉन एमा को कहता है उसे उठा यहाँ से और अंदर ले चलो। जॉन और एमा मेरी को ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले आते हैं और जॉन मेरी का ट्रीटमेंट करता है और मेरी की ये हालत देखकर जॉन को काफ़ी गुस्सा आता है और जॉन एमा से बोट की चाबी लाने कहता है कि एमा बोट की चाबी ढूंढने लग जाती है और जॉन चाबी लेकर बोट को नदी में उतारने की कोशिश करने लगता है कि तभी फ्रैंक किचन में आ जाता है और एमा से कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। फ्रैंक ड्राइंग रूम में ना चला जाए, इसीलिए एमा उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। उसके बावजूद भी फ्रैंक ड्राइंग रूम में चला जाता है और वो देखता है कि मेरी अभी भी ज़िंदा है कि तभी एमा आकर फ्रैंक के सर में वाइन की बोतल मार देती है। एमा फ्रैंक को मारने की कोशिश कर रही होती है कि तभी जॉन भी वहाँ पर आ जाता है। जॉन फ्रैंक के हाथ को काट कर उसके सर के ऊपर एक हथौड़ा मार देता है। हथौड़ा ज़ोर से इतनी मारता है कि उसके सर के आर पार निकल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एमा को फ्रैंक की लाश देखकर काफ़ी घिनौना लग रहा था, पर जॉन उसे संभाल लेता है और वो दोनों गेस्ट हाउस में जाकर देखते हैं कि जस्टिन जागा हुआ है और जस्टिन के हाथ में गन है और वो उन्हें कुछ नहीं करता और वो उन्हें गन दे देता है। सीढ़ी एमा और जॉन के हाथ में गन देखकर चिल्लाती है और जॉन उसके ऊपर गोली चला देता है। गोली सीढ़ी को छूकर चली जाती है। उसके बाद सीढ़ी बाथरूम में छुप जाती है और क्रग भागकर उनके हाउस के पास आ जाता है। अब यहाँ सीढ़ी बची थी जिसे जॉन और एमा मिलकर मार देते हैं। दूसरी तरफ क्रग अपने भाई की लाश देखता है और कुछ खून से भरे कपड़े भी देखता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्यों जॉन और एमा उसके भाई को मार डाला है, उसे क्यों मारना चाहते हैं। क्रग जॉन और एमा के पास जाकर कहता है कि शायद उनमें से एक बेटी तुम्हारी भी थी और उसे बहुत मज़ा आया था उसे रेप करने के वास्ते। क्रग खिड़की से जाकर देखता है बोट में मेरी थी और वो उनका प्लान समझ जाता है। तभी जॉन और क्रग के बीच में लड़ाई होने लगती है। थोड़ी देर लड़ाई होने के बाद जॉन क्रग के सामने कमज़ोर गिर जाता है
और क्रग उसे सारी बातें बताने लगता है और जॉन का मेरी के साथ जो किया था ये बातें सुनकर जॉन का काफ़ी खून खौलने लगता है और उतने में जस्टिन अपने बाप के ऊपर गन पॉइंट करता है, पर क्रग गन को फेंकता है और अपने बेटे को मारने लगता है कि तभी मदद के लिए एमा भी वहाँ पे आ जाती है और उसके साथ जॉन भी वहाँ पे आ जाता है और वो मिलकर क्रग को बेहोश कर देते हैं और आखिरकार तीनों मिलकर बोट में बैठकर अपनी बेटी को लेकर निकल जाते हैं। उसके बाद हम एक आखिरी सीन देखते हैं जहाँ जॉन क्रग की बॉडी को पैरालाइज करता है और क्रग अपने आप को पैरालाइज देखकर जॉन को कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जॉन कहता है कि कुछ नहीं, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर जॉन क्रग के सर को ओवन में रख देता है और ओवन ऑन कर वहाँ से चला जाता है। इस तरह जॉन अपनी बेटी का बदला ले लेता है। तो गाइज़, अब आपको ये मूवी स्टोरी देखकर समझ गया होगा कि वेस क्रेवन किस तरह के डायरेक्टर थे और उन्होंने किस तरह की स्टोरीज़ अपने मूवीज़ के लिए लिखी थी और वो कैसे स्टोरीज़ लिखा करते थे। और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनके ऊपर मैं आगे वीडियोज़ लाने वाला हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ये थी स्टोरी द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट मूवी की। तब तक के लिए बाय।